हेलो डियर फ्रेंड्स, अगर आप में से किसी का भी केसेस कोर्ट पे, ऑनरेबल कोर्ट पे, ट्रायल पे है, या केसेस जो है डिस्पोज हो चुका हो, सो उस डिस्पोज केसेस का ऑर्डर कॉपी या जजमेंट का कॉपी आपको ऑनरेबल कोर्ट से कैसे निकलना है। एनीवेज, आज मैं इस छोटी सी ब्लॉग पे, छोटी सी वीडियो पे आप सबको थोड़ा सा ऑनरेबल कोर्ट से रिलेटेड बारे में थोड़ा सा हाईलाइट कर देना चाहूँगा। यूजुअली देखिए, जो लेमैन है, जो पब्लिक है, जैसे ही वो ऑनरेबल कोर्ट पे कदम रखता है, एंटर होता है, उनको बहुत सारा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, या इधर एक्स वाई जेड, मतलब बहुत कंफ्यूज होता है उनको फर्दर किस तरह प्रोसीड करना है, कहाँ क्या करना है, कौन सा कौन सा ऑफिस पे कौन सा फॉर्म को सबमिट करना है, वहाँ से क्या कलेक्ट करना है, बहुत सारा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एनीवेज, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मान लीजिए किसी सपोज एक्स वाई जेड का जो केसेस है वो ऑनरेबल कोर्ट पे ट्रायल पे चल रहा हो, या फिर किसी एक्स वाई जेड का अगेंस्ट में ऑनरेबल कोर्ट जो है जजमेंट डिलीवर कर चुका हो। सो उस जजमेंट का कॉपी को या ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर को आपको ऑनरेबल कोर्ट से कैसे निकलना है। देखिए, आपको जो सपोज मान लीजिए आपका जो केसेस है वो ऑनरेबल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट पे ट्रायल पे हो या डिस्पोज हो चुका हो। सो जैसे ही आप कोर्ट में एंटर होता है, वहाँ पे जैसे ऑनरेबल सीजेएम कोर्ट का जो ऑफिस सेटअप है वो एक अलग से है, वहाँ पे स्टाफ अलग से है, एंड ऑनरेबल जेएमएफसी कोर्ट का जो स्टाफ है, जो ऑफिस सेटअप है वो अलग है। उसके बाद ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, उनका एक सेटअप या स्टाफ अलग से है ऑफिस, और जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है उनका ऑफिस स्टाफ सेटअप अलग से है। तो आप सबको कंफ्यूज नहीं होना है। आपका केसेस जहाँ पे डिस्पोज हुआ हो या जहाँ पे ट्रायल पे हो, आपको उस कंसर्न ऑफिस में जाना है और जो कंसर्न स्टाफ है उनसे आप बात करना है। उसके बाद आपको उस ऑर्डर कॉपी को या जजमेंट कॉपी को ऑनरेबल कोर्ट से निकालने के लिए जो कंसर्न ऑफिस है वहाँ पे जाना है, एंड उसके बाद आपको स्टाफ से बातें करना है, एंड आपको एक सीटीसी फॉर्म लेना है। सीटीसी का जो फुल फॉर्म है सर्टिफाइड ऑफ ट्रू कॉपी। सो आपको यहाँ पे एक फॉर्म इशू किया जाएगा स्टाफ के साइड से। सो आप उस फॉर्म पे आपको केसेस का ईयर लिखना है, कौन सा थाना से जो केसेस रजिस्टर हुए एक्सेट्रा वगैरह वगैरह बहुत है। उसके बाद ईयर को मेंशन करना है और दोनों पार्टी का नाम को मेंशन करना है उस सीटीसी फॉर्म पे। उसके बाद वहाँ पे नेक्स्ट डेट कब होगा, या फिर ये जो केस है आप जिसका सीटीसी अप्लाई कर रहा है उसका केसेस मतलब डिस्पोज मतलब खत्म हुआ या नहीं, वो सब भी सब कुछ मेंशन करना है। उसके बाद आपको क्या चाहिए इस सीटीसी में, सर्टिफाइड ऑफ ट्रू कॉपी में, मतलब आपको उसको वहाँ पे लिखना पड़ेगा। सपोज बेल ऑर्डर कॉपी या ऑर्डर कॉपी ऑफ टुडेज हियरिंग एंड जजमेंट। आपका केसेस में अगर कुछ जजमेंट ऑनरेबल कोर्ट का तरफ से डिलीवर किया हो तो जजमेंट कॉपी, मतलब उसको आपको जो है मतलब सही तरीक़ा से सीटीसी जो फॉर्म है वहाँ पे आपको मेंशन करना है। कंफ्यूज होने का यहाँ पे कुछ भी बात नहीं है। सो आप जैसे ही ऑनरेबल कोर्ट में एंटर करता है, जो आपका जो कंसर्न एडवोकेट है उनसे भी आप कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर आप वहाँ पे जो स्टाफ है, जो कंसर्न स्टाफ है, आप जैसे ही ऑनरेबल कोर्ट में एंटर करते हैं, जो कंसर्न स्टाफ है या कंसर्न ऑफिस है, आप वहाँ पे भी जाके बात कर सकते हैं। सो आप सबको इस छोटी सी ब्लॉग पे, छोटी सी वीडियो पे समझ आया होगा। अगर आपका केसेस, सपोज मान लीजिए आपका केसेस ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट पे चल रहा हो, सो आपको कुछ जजमेंट कॉपी निकालना है या ऑर्डर कॉपी निकालना है ट्रायल का या जो भी हो, तो आपको ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का जो स्टाफ है, ऑफिस है, वहाँ पे जाना पड़ेगा। एंड आपका कुछ केसेस ऑनरेबल हाई कोर्ट में चल रहा हो या ट्रायल पे हो या जजमेंट डिलीवर कर चुका हो, तो आपको जो ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो ऑफिस है, स्टाफ है, उनसे आप मिलना पड़ेगा, कंसल्ट करना पड़ेगा, और वहाँ से सीटीसी फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है आपको आफ्टर हाउ मेनी डेज दे विल इशू, और उसके बाद आपको मतलब वो उन लोगों के ऊपर डिपेंड होता है आपको कितने दिनों के बाद
जो आपने जो CTC अप्लाई किया था उसको आपको इशू करेगा। वो इस आपके ऊपर ऑफिस के ऊपर डिपेंड होता है। सो ज़्यादा समय तो नहीं लगता है। सो एनीवेज आशा करता हूँ इस छोटी सी ब्लॉग पे, छोटी सी वीडियो पे आप सबको समझ आया होगा। अगर आपका कुछ केसेस ऑनरेबल कोर्ट में चल रहा हो, उसका कुछ ऑर्डर कॉपी चाहिए या कुछ जजमेंट कॉपी चाहिए, तो आपको उस ऑनरेबल जो कोर्ट का जो कंसर्न ऑफिस है, जो कंसर्न स्टाफ है, आपको उनसे मिलना है, CTC फॉर्म फिल करना है, पार्टी का नाम मेंशन करना है, केसेस नंबर, ईयर वगैरह मेंशन करना है, और इस केस का नेक्स्ट डेट कब है या केस डिस्पोज हुआ है या नहीं, ये सब ज़्यादा कुछ मेंशन करने का नहीं है। ये जो कुछ इंपॉर्टेंट कुछ 2-3 जो पॉइंट है इसी को मेंशन करना है। एनीवेज आशा करता हूँ इस छोटी सी ब्लॉग पे आप सबको समझ आया होगा। CTC सर्टिफाइड ऑफ ट्रू कॉपी क्या होता है, ऑनरेबल कोर्ट से आपको इसे कैसे निकालना है। थैंक यू सो मच।